जब हम ड्रॉप शिपिंग के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस करने के लिए या ई कॉमर्स का बिजनेस करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, क्या एसेट्स चाहिए और क्या क्या संसाधन हमें चाहिए इंडियन ड्रॉप शिपिंग करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड एसेट्स, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए मैंडेटरी हैं, कौन से ऑप्शनल हो चुके हैं, और बेसिक जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो क्या तभी सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए या बाद को भी आप उनको ले सकते हो। तो होता यह है कि जब कोई बिजनेस नया स्टार्ट करता है कोई भी बंदा, तो ये सोचता है कि जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, जो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेंगे, वो स्टेप बाय स्टेप बाद को करवा लूँ। मैं बिजनेस स्टार्ट कर लूँ पहले, फिर देख लूँ, टेस्ट कर लूँ बिजनेस को, उसके बाद मैं जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले लूँ। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं, कौन से ऑप्शनल हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी बिजनेस करने के लिए। दोस्तों, आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे और बहुत अच्छे रिस्पांस की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का रिस्पांस आया है इस चैलेंज के लिए, तो इसलिए इसकी जो डेट है, लास्ट डेट, मैंने 5 दिन और बढ़ा दिए। मतलब 25 दिसंबर तक आप इस चैलेंज में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और इसकी शर्त यह है, ये जो सीरीज चल रही है, इन वीडियोस के नीचे जो शॉपिफाई का लिंक दे रखा है, उससे ही आपको नया स्टोर साइन अप करना है, अपना स्टोर बनाना है। और आपके लिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा उन्हीं लोगों के लिए जो कि इस चैलेंज में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। बिल्कुल सीरियस हों तब आप आना, अदरवाइज टाइम पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी। तो मैं उन लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा और पर्सनली गाइड करूंगा उन लोगों को कि कैसे वो 7 दिन में 10,000 रुपये का इन्वेस्ट करके एक अच्छी सेल जनरेट कर सकते हैं। और विनर को तो फ्री होने वाला है सब कुछ, क्योंकि उसका जो जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा 10,000 का, वो पूरा मैं स्पॉन्सर करने वाला हूँ उसको। तो जो भी विनर होगा उसके लिए तो बस दोनों हाथों में लड्डू हैं, क्योंकि उसको बिजनेस भी मिलेगा और साथ में वो जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ में जो भी सेल आएगी वो उसकी प्रॉफिट ही होने वाली है। तो देर किस बात की, जल्दी से जाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए और दिए गए लिंक से नया स्टोर बनाइए शॉपिफाई का और इस चैलेंज में पार्टिसिपेट कीजिए। तो चलिए सीधे चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या रीजन है कि वो डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए मैंडेटरी है या ऑप्शनल है। तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियन ड्रॉप शिपिंग आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत है इंडियन ड्रॉप शिपिंग करने के लिए या ई कॉमर्स का बिजनेस करने के लिए। तो ये मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसको। एक तो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रहेंगे और सर्विस क्या रिक्वायरमेंट रहेगी उसकी, कौन कौन सी सर्विस हमें चाहिए होगी, और एसेट्स कौन कौन सी हमें चाहिए होंगी, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हमें चाहिए होंगे। दोस्तों, इस पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन थोड़े से चेंजेस हैं। कुछ पहले मैंडेटरी सर्विस थी, अब वो ऑप्शनल हो चुकी हैं। तो वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत रहेगी। तो पहले तो हमें पैन कार्ड चाहिए। पैन कार्ड हमारी पर्सनल फाइनेंशियल आईडी होती है, तो पैन कार्ड की ज़रूरत रहेगी। फिर उसके बाद हमें जीएसटी चाहिए। जीएसटी इम्पॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। अब क्यों इम्पॉर्टेंट है, बार बार सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है कि सर मैं ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मुझे जीएसटी चाहिए या नहीं चाहिए। देखो, जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो या कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो यार जीएसटी ले लो, ये बहुत फ़ायदे की चीज़ रहती है। मैं ऐसे ही नहीं कहता कि आप जीएसटी ले लो। हाँ, पहले ये फेसबुक वगैरह में मैंडेटरी था, मतलब कंपल्सरी था, आपको जीएसटी नंबर डालना ही होता था। अब फेसबुक पे ये ऑप्शनल हो चुका है। अगर आप बिजनेस आईडी बना रहे हो तब वहां पर आपको जीएसटी ऑप्शनल है। बट लेकिन ऑप्शनल होने के बावजूद भी फेसबुक तो आपसे जीएसटी चार्ज कर ही रहा है ना। अगर आप 10,000 रुपये का ऐड चला रहे हो तो उस पर 18% जीएसटी जाएगा। अगर आपका बजट है, एक महीने में आपने 10,000 रुपये का ऐड चलाया सपोज, तो 18% जीएसटी फेसबुक आपसे लेगा, यानी कि 1,800 रुपये। और ये जो अमाउंट है ये आपके प्रॉफिट को इफेक्ट करती है। जब आप जीएसटी लेते हो, जीएसटी फाइल करते हो, इनपुट क्लेम करते हो, तब आपको बेनिफिट्स होते हैं। और जब आप बिजनेस को स्केल करते हो तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब 18% टैक्स अपने आप में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। तो कोशिश करो, जीएसटी ले लो। 1 हफ्ते बाद ले लो, कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी ऑप्शनल है, बिना जीएसटी के आप स्टार्ट कर सकते हो, बट आपको इसकी ज़रूरत रहेगी। अभी की डेट में बहुत सारे पेमेंट गेटवे, जो मैं आपको आगे बताऊँगा कि जीएसटी
उनमें भी ऑप्शनल हो गया है, लेकिन फिर भी जीएसटी लेना चाहिए क्योंकि सामने वाला बंदा हमसे टैक्स डिडक्ट कर लेता है। हम उसको कैसे क्लेम करेंगे? अगर हमारे पास जीएसटी होगा तभी हम उसको क्लेम कर पाएँगे। तो इन शॉर्ट आप जीएसटी ले लो, बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद ले लो। अगर आपको लगता है कि आप बिज़नेस आप कर सकते हो, इसको कंटिन्यू करना है आपको, 1 हफ्ते में आपको पता चल जाएगा, 10 दिन में आपको पता चल जाएगा, ठीक है आप बिज़नेस कर रहे हो, आपका बिज़नेस रन होना स्टार्ट हो गया, तब आप जीएसटी ले लो, अंडर प्रोसेस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। डे फर्स्ट से मत लो, लेकिन अप्लाई तो कर दो कम से कम, ठीक है? तो जीएसटी सेकंड डॉक्यूमेंट्स हो गया हमारा, जो कि लीगल डॉक्यूमेंट्स रहेगा। उसके बाद है सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट। ऑब्वियसली हमें बैंक अकाउंट चाहिए क्योंकि हमें जो पैसा मिलेगा, चाहे वो ग्लो रोड से मिले या फिर मीशो से मिले, या जो हमारी जो सेल होगी, पेमेंट गेटवे जो होगा, वो कौन से अकाउंट से कनेक्ट होगा, तो उसके लिए हमारे पास सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट का होना ज़रूरी है। इन दोनों में से कोई भी एक अकाउंट ह हमारे पास होना ज़रूरी है। फिर बात करते हैं पेमेंट के मोड की, कि हम बहुत सारी चीज़ों का हमें पेमेंट करना पड़ता है। यहाँ पर हमें शॉपिफ़ाई का पेमेंट करना है, फेसबुक एड्स का पेमेंट करना है, तब हमें क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की ज़रूरत है। और यहाँ मैंने डेबिट कार्ड इसलिए लिख दिया है क्योंकि जो फेसबुक का जो पर्सनल अकाउंट अगर आप उसका यूज़ करते हो, पर्सनल एड अकाउंट यूज़ करते हो, तब वहाँ पर आप डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो क्योंकि वो प्रीपेड मोड पे अकाउंट होता है। बट अगर आप बिज़नेस मैनेजर यूज़ कर रहे हो, फेसबुक बिज़नेस मैनेजर से ऐड रन कर रहे हो, तब आपको क्रेडिट कार्ड की ही ज़रूरत होने वाली है, या फिर इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन के साथ अगर आपका डेबिट कार्ड है, तो वो भी वर्क करेगा। और दूसरी जगह क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी शॉपिफ़ाई का पेमेंट करने के लिए। जब आप उसका बेसिक प्लान या भी कोई भी प्लान उसका एक्टिव करोगे, तब आपको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है। और यहाँ मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ, यहीं पर ऐड ऑन कर देता हूँ, पेपैल। क्योंकि जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता है, अगर उनके पास पेपैल का अकाउंट है, तो वो शॉपिफ़ाई का पेमेंट पेपैल से कर सकते हैं। जी हाँ, अभी लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद ये कुछ सिचुएशन आ गई है। शॉपिफ़ाई ने अपने पेमेंट मोड में थोड़ा चेंज कर दिया है। पहले डेबिट कार्ड से भी हो जाता था, बट अभी जो सिनेरियो है वो ये है, या तो आपके पास क्रेडिट कार्ड हो या पेपैल अकाउंट हो। आप इन दोनों पेमेंट मोड से शॉपिफ़ाई का प्लान एक्टिव कर सकते हो, उसको पे कर सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं, अगर जीएसटी हमें चाहिए तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत होगी। तो जीएसटी का मैं आपको सोल प्रोप्राइटर या इंडिविजुअल के लिए बताऊँगा, क्योंकि आपको मैं अभी सजेशन नहीं दूँगा कि आप कोई भी कंपनी खोलो, क्योंकि वो आगे की बात है। जब आपका बिज़नेस अच्छा रन करने लगे, तब आप कंपनी मोड पे आओ, क्योंकि उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। उसको आप रजिस्ट्रेशन तो करा सकते हो 10, 20, 25 हज़ार में, बट उसको मेंटेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। उसके लिए सीए या सीएस की ज़रूरत रहती है। तो अभी उस डिफ़िकल्टी में मत जाओ और सोल प्रोप्राइटर इंडिविजुअल जीएसटी रजिस्टर्ड कराओ। तो उसके लिए जो हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो जो अप्लाई करेगा ओनर, उसका पैन कार्ड होगा, उसका आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, उसका जो बैंक डिटेल चाहिए, और एड्रेस प्रूफ़। अब एड्रेस प्रूफ़ भी 2 तरीके से होगा, क्योंकि बहुत से लोग रेंट पे रहते हैं, बहुत सौ की प्रॉपर्टी अपनी होती है। तो उस केस में आपको, अगर आप ओनर हो तो आपको बिजली का बिल चल जाएगा, और अगर आप रेंट पे रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट आपका वर्क करेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि ओनर जो हैं मेरे फादर हैं, या मेरी मदर हैं, या मेरे दादाजी हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ। तो वहाँ पर आपको एक प्रूफ़ साथ में देना पड़ जाएगा कि आपके फादर के अगर नाम से बिल है, तो डेफ़िनिटली आपके जो आधार कार्ड या डॉक्यूमेंट्स जो भी पैन कार्ड होंगे, उसपे आपका फादर का नाम भी होगा, ठीक है? तो वहाँ पर ये कंसिडर कर लिया जाता है, यू आर अ फैमिली मेंबर ऑफ द ओनर। तो ये डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत रहेगी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। और साथ ही दोस्तों, मैंने पहले भी फ़ेसबुक जो ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको आप जॉइन कर लो। वहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती हैं, लोग एक-दूसरे की हेल्प करते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब लोग आते हैं, इनिशिएट लेते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। क्योंकि मेरे अकेले की बस की बात तो है नहीं कि आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर कर दूँ। तो बहुत अच्छे-अच्छे लोग वहाँ पर हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, अच्छा अचीव कर रहे हैं, अच्छा प्रॉफ़िट अर्न कर रहे हैं। वो भी लोगों की हेल्प करते हैं, आपके क्वेश्चन के आंसर करते हैं। तो आप सब लोगों की हेल्प के लिए मैंने अपने पर्सनल सीए का नंबर वहाँ पर डाल दिया है। अनाउंसमेंट में आपको वो नंबर मिल जाएगा। आप उनसे कंसर्न कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है तो वो आपको बहुत मुनासिब रेट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा के दे देंगे, ठीक है? और आप मेरा रेफ़रेंस दे दोगे तो आपको और अच्छा डिस्काउंट भी मिल सकता है, ठीक है? तो चलिए अब बात करते हैं सर्विसेज़ की, कौन-कौन सी सर्विस रिक्वायर्ड है।
तो पहले शॉपिफ़ाई अकाउंट हम साइन अप करेंगे तो शॉपिफ़ाई का अकाउंट होगा हमारे पास, डोमेन नेम होगा और फेसबुक अकाउंट और पेज होगा, इंस्टाग्राम पेज होगा, गूगल एड मैनेजर या फिर गूगल का शॉपिंग अकाउंट होगा हमारे पास, फिर पेमेंट गेटवे होगा और यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, तो हमारे पास एक ईमेल अकाउंट भी होना चाहिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमारे पास होना चाहिए। अब पेमेंट गेटवे की इसमें बात करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है पेमेंट गेटवे जिससे हम पेमेंट कलेक्ट करेंगे। तो ये कौन-कौन सी कंपनी प्रोवाइड कराती है? स्ट्राइप है, पेयू मनी है, पेटीएम है, रेज़र पे है और सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है? स्ट्राइप पे बहुत ईज़ी है आपका रजिस्ट्रेशन करना, इसके लिए अभी पहले जीएसटी कंपल्सरी था, अब इस इन लोगों ने भी ऑप्शनल कर दिया है। बट हाँ, ये ड्रॉप शिपिंग को सपोर्ट नहीं करते क्योंकि आपका जो बिज़नेस मोड होगा वो ई-कॉमर्स रिलेटेड अगर आप दिखाते हो या किसी और सर्विस दिखाते हो, तब आप स्ट्राइप अकाउंट ले सकते हो और स्ट्राइप अकाउंट या कोई भी पेमेंट गेटवे लेने के लिए पहले आपको अपनी वेबसाइट को कंप्लीट करना होगा, पहले आपको कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन करनी होगी, उसी के बाद ही आप किसी भी इन ये ऊपर वाले जो 4 हैं, किसी भी कंपनी में पेमेंट गेटवे के लिए अप्लाई कर पाओगे। सीओडी आपको डे फर्स्ट से ही बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा क्योंकि ये कोई पेमेंट गेटवे नहीं है, ये सिर्फ़ एक कैश ऑन डिलीवरी का एक ऑर्डर कंप्लीट करने का मोड है। तो यहाँ कोई मनी का लेन-देन नहीं होता है, तो इसीलिए आपको डे फर्स्ट से ही मिल जाएगा। जब आप वेबसाइट कंप्लीट कर लेते हो, तो उसके बाद यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी पेमेंट गेटवे के लिए। और आज की डेट में काफ़ी सारे पेमेंट गेटवे की सर्विस बहुत फ़ास्ट हो चुकी है और सेम डे में ही ये आपकी सर्विस को एक्टिवेट कर देते हैं। इवन रेज़र पे भी मैंने देखा कि काफ़ी अच्छी सर्विस अब इनकी हो चुकी है, इम्प्रूवमेंट आ चुका है। और जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या पेमेंट गेटवे से रिलेटेड, तब इनकी सर्विस काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग थी जो प्रोसेस था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, बट स्टिल नाउ इट इज़ वेरी गुड सर्विस। तो आप ये कोई भी सर्विस अपनी यूज़ कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं एसेट्स रिक्वायर्ड, मतलब हमें कौन-कौन से एसेट या फिर चीज़ें चाहिए, एक्सेसरीज़ चाहिए ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस करने के लिए। तो एक लैपटॉप या डेस्कटॉप की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इन शॉर्ट हमें एक कंप्यूटर चाहिए, एक स्मार्टफ़ोन या एक नॉर्मल फ़ोन हमें चाहिए, कॉलिंग के लिए, हमें बिज़नेस को रन करने के लिए, वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए लैपटॉप चाहिए, बहुत ईज़ी रहता है। और एक जो नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है अब तक वो ये है कि क्या हम मोबाइल से शॉपिफ़ाई स्टोर बना सकते हैं? तो आज मैं आपको इस वीडियो में उसका आंसर दे दूँ क्योंकि मैंने पर्सनली तो बहुत लोगों को दिया है इसका आंसर, अब मैं इस वीडियो में भी पब्लिकली देना चाहता हूँ। वो ये है कि पहले मुझे भी लगता था कि शायद मोबाइल से बिज़नेस करना बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा, मोबाइल से वेबसाइट बनाने में बहुत प्रॉब्लम आएँगी, बट मेरे सामने एक मेरे स्टूडेंट ने एक एग्ज़ाम्पल क्रिएट करके दिखाया है और वो अच्छा बिज़नेस रन कर रहा है, इवन वो पीओडी में बिज़नेस रन कर रहा है। वो ये वीडियो देखता होगा बिल्कुल समझ जाएगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर तुम समझ गए हो तो। तो वो पीओडी का बिज़नेस कर रहा है और कैन यू बिलीव इट, वो उसने अपनी वेबसाइट मोबाइल से बनाई है, शॉपिफ़ाई का स्टोर मोबाइल से बनाया है और सारा काम वो मोबाइल से करता है। टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन उसका डेडिकेशन, आई सैल्यूट हिम कि उसका बहुत अच्छा डेडिकेशन है। उसने बहुत कम रिसोर्सेज़ के साथ बिज़नेस स्टार्ट किया और वो अच्छा बिज़नेस रन कर रहा है। तो हाँ, मोबाइल से भी आप कर सकते हो, स्मार्टफ़ोन से कर सकते हो, लेकिन अगेन मैं आपको बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहेगा। फिर थर्ड है आपको इंटरनेट, एक अच्छी इंटरनेट की ज़रूरत है जिससे आप रियल टाइम में अपने स्टोर की सेल को ट्रैक कर सकें, सारी रिपोर्ट को फैच कर सकें। तो एक बार मैं पूरा ग्राफ आपको दिखा देता हूँ जिससे आपकी समझ में आ जाएगा कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की, कौन-कौन सी सर्विसेज़ की आपको ज़रूरत रहने वाली है इंडियन ड्रॉप शिपिंग करने के लिए। तो ये पैन कार्ड है, जीएसटी बनाने के लिए हमें ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फिर सेविंग अकाउंट मतलब एक बैंक अकाउंट चाहिए, वो सेविंग या करंट कोई भी हो सकता है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या पेपैल अकाउंट चाहिए हमें, पेमेंट करने के लिए सर्विसेज़ का या फिर प्रोडक्ट्स का। देन हमें शॉपिफ़ाई अकाउंट चाहिए। यहाँ वर्डप्रेस भी हो सकता है और मैं आपको बताऊँगा क्यों वर्डप्रेस नहीं या फिर क्यों शॉपिफ़ाई। इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है। डोमेन नेम, डेफ़िनिटली आपको डोमेन नेम तो चाहिए ही और फेसबुक अकाउंट जिससे हम मार्केटिंग करेंगे, इंस्टाग्राम अकाउंट इससे भी हम मार्केटिंग करेंगे, गूगल अकाउंट इससे भी मार्केटिंग होती है। तो पेमेंट गेटवे चाहिए उसके बाद में आपको, ये बहुत सारी कंपनी हैं जो पेमेंट गेटवे प्रोवाइड कराती हैं। ईमेल अकाउंट चाहिए, बिना ईमेल के कुछ भी नहीं बन सकता क्योंकि ईमेल जब आपके पास होगा तभी आप शॉपिफ़ाई में अकाउंट बनाओगे, तभी आप फेसबुक पे अकाउंट बनाओगे, यही सारा ईमेल रहने वाला है और बिज़नेस ईमेल होगा तो बहुत अच्छी बात है।
डोमेन के साथ में ही आप ईमेल ले लेना, एक ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती, आई थिंक 45 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से GoDaddy पे मिलता है। तो वो देख लेना आप, जहाँ भी आपको अच्छा डील मिले वहीं से आप ईमेल ले लेना। देन आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल से भी बना सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ फिर से, ठीक है? उसके बाद आपको एक स्मार्टफ़ोन चाहिए कॉलिंग के लिए, आपकी जो एक नंबर ले लेना नया, जो बिज़नेस व्हाट्सएप में आप यूज़ करना। वो इसलिए क्योंकि जो भी ऑर्डर आएँगे आपको कॉल करके कन्फर्म करना है ऑर्डर को। आप व्हाट्सएप पे उनसे इंटरैक्ट करोगे कि मतलब व्हाट्सएप पे भी सेल आती है, ये ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए व्हाट्सएप हम डालेंगे, तो वही नंबर हमें यहाँ पर चाहिए। उसी नंबर को आप कॉलिंग में यूज़ कर लेना, और एक इंटरनेट, ठीक है? तो ये जो पूरी सर्विसेज़ या डॉक्यूमेंट्स या फिर जो भी एसेट्स मैंने बताई, ये आपको चाहिए ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस करने के लिए। ये ग्राफ तो मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया है, तो नॉर्मली ये सारी चीज़ें आपके पास होती ही हैं। ईमेल सबके पास होता है, फ़ोन नॉर्मली आज की डेट में सबके पास है ही, इंटरनेट भी है साथ में, और जो चीज़ें चाहिए वो है कि जीएसटी, पैन कार्ड भी एक नॉर्मली इंसान के पास रहता ही है, बैंक अकाउंट सबके पास है ही, जिसके पास नहीं था तो वो जनधन योजना में सबके बैंक अकाउंट भी खुल ही गए हैं, तो उसके साथ में आपको डेबिट कार्ड मिल ही जाता है, क्रेडिट कार्ड के लिए अगर आप अप्लाई कर सकते हो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ आप पेपैल अकाउंट बना सकते हो, और पेपैल अकाउंट का लिंक मैं नीचे डाल दूँगा, वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके पेपैल का अकाउंट बना सकते हो, ठीक है? फिर शॉपिफ़ाई आपको बनाना है, तो यहाँ पर चीज़ आपको क्या बनानी है, पेपैल अकाउंट बनाना है, शॉपिफ़ाई अकाउंट बनाना है, डोमेन लेना है, फेसबुक तो आप सब लोग यूज़ करते ही होंगे, तो आप उससे काम कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी आजकल सब लोग होते ही हैं, और आपको मोटा-मोटा क्या चाहिए, शॉपिफ़ाई, डोमेन और पेपैल, एक पेमेंट गेटवे और एक नया नंबर। तो ये चीज़ें नॉर्मली आपको चाहिए होंगी, जीएसटी, हाँ, जीएसटी मेन है, तो ये चीज़ें आपको चाहिए होंगी, बाकी सारी चीज़ें आपके पास होंगी ही। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपकी समझ में आ चुका होगा कि जीएसटी की क्या वैल्यू है, क्यों हमें जीएसटी चाहिए। हाँ, जीएसटी अभी फेसबुक में ऑप्शनल है, बट अगर आप ले लोगे तो पहले दिन से ही आप अपना जीएसटी इनपुट क्लेम कर पाओगे, क्योंकि जब भी आप एड रन करोगे फेसबुक पे, तभी से आपका जीएसटी कटना, डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक भी रुपया क्यों वेस्ट करना, क्योंकि देखो बिजनेस में एक चीज़, प्रॉफिट ही सब कुछ नहीं होता, प्रॉफिट मार्जिन ही कुछ नहीं होता, एक्सपेंस को सेव करना भी एक प्रॉफिट होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचोगे, और अगर आपने 1 या 2 लाख रुपए का ऐड महीने में रन किया, तो 18 से 36,000 रुपये आप बचा पाओगे, वो भी आपके प्रॉफिट का ही एक पार्ट हो सकता है। तो आप इनपुट क्लेम कर लोगे जो कि आपके प्रॉफिट में ऐड ऑन होगा, तो क्यों ना जीएसटी को ही आप लेके चलो स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में नहीं तो कुछ दिन बाद आप देखो कि बिजनेस आप कर सकते हो, ये 1 वीक बाद या 10 दिन के बाद आपको लगे कि हाँ ये बिजनेस आपके लिए है, आप ये बिजनेस कर सकते हो, तब आप जीएसटी ज़रूर ले लो, क्योंकि ये आपकी बिजनेस आइडेंटिटी है, एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो उसको अवॉइड मत करो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ चुका होगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए इंडियन ड्रॉप शिपिंग करने के लिए, और क्या इनकी इंपॉर्टेंस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।